हाय दोस्तों। आज हम सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी वर्णमाला देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में ध्वनियों वर्णों के प्रकार दो हैं। इसमें एक होता है ये स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो ये स्वर होंगे, ये 11। इसमें आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, छोटी ए बड़ी ए, ओ और अ। मात्रा के आधार पर स्वर के भी दो हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। इसी को लघु या गुरु बोल देते हैं। तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर 4। ये ह्रस्व स्वर 4 आ, ई, उ, री। और ये होते हैं 7 दीर्घ स्वर, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटी ओ बड़ी ओ। और मात्रा होती हैं 10। इसमें छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। जो आ की मात्रा होती है वो बड़े आ की मात्रा होती है। प्लुत स्वर, टिप्पणी प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं। और ये कुल व्यंजन होते हैं 39। मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, उच्छिप्त द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। तो ये मूल स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर तो ये होते हैं। और ये सजातीय स्वर और विजातीय स्वर ये होते हैं। छोटा आ और आ मिलकर बड़ा आ बनता है, और ई मिलकर बड़ी ई बनती है, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं। तो ये सजातीय मतलब एक से वर्णों से मिलकर बनते हैं ये। और विजातीय स्वर अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं ये छोटा आ और छोटी ई मिलकर छोटी ए बनता है, और आ और ए मिलकर बड़ी ए बनता है। इसी तरीके से आ और ऊ मिलकर छोटी ओ बनते हैं, और आ और ओ मिलकर बड़ी ओ बनते हैं। तो ये अयोगवा, अंगा और ये विसर्ग वाला वर्णों की संख्या 2 होती है। अयोगवा हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर आह और आह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो नहीं है, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवा कहा है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों भी स्वर हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवा कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहे इन्हें अयोगवा कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 33 होती है। ये होते हैं, और ये स्पर्श व्यंजन बटे हुए होते हैं 5 वर्गों में: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये 5 है। कंठ उच्चारण स्थान के आधार पर ये स्पर्श व्यंजन इस तरीके से अलग अलग भागों में है। ये कंठ है, का, खा, गा, घा, अंग है। ये पांच वर्ण ये हैं। और तालव्य चा, छा, जा, झा, ज्या। मूर्धन टा, ठा, डा, ढा, णा। दंत ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ पा, फा, बा, भा, मा। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है।
और अंतस्थ व्यंजन या रा ला व चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या चार होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या इसी में सा हा चार इनकी संख्या होती है। तो ये मिलाकर 25 और 8 33, ये मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। और संयुक्त व्यंजन ये छात्र ज्ञा स्र मिलकर ये चार व्यंजन ये हो जाते हैं। उच्छिष्ट द्विगुण व्यंजन ढ़ा और ढ़ा मिलकर ये दो व्यंजन ये हो जाते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या इस तरीके से 39 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला की कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें मूल स्वरों की संख्या 11 प्लस अयोगवाग की संख्या 2 और व्यंजनों की संख्या 39। तो ये मिलकर 52 संख्या हो जाती है। स्वर हिंदी स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण लगने वाले समय मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये डिवाइड होते हैं, ये दो भागों में। इन्हें एक मात्रक और द्विमात्रक भी कहा जाता है। परिभाषा इसकी ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ ई उ री। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 है संख्या इनकी। बड़ा बड़ी बड़ाऊ, छोटी है बड़ी है छोटियो बड़ियो, इनकी संख्या 7 हो जाती है। हिंदी स्वरों का वर्गीय उच्चार की दृष्टि से स्वर ध्वनि का सामान्य परिचय जीव के जिह्वा के आधार पर ये स्वर 3 भागों में है। जिह्वा के आधार पर अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्र कहे जाते हैं। इसमें ई ए री, तो इनकी संख्या 5 होती है अग्रभाग। और ये मध्य भाग हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसकी संख्या 1 है। ये आ ही आता है मध्य भाग में। और पश्च भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उन्हें पश्च स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ उ ओ, इनकी संख्या 5 होती है। अब इन्हें भी जाने। आगत ध्वनियों और अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत में होता है। इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जा सकता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। री का वर्तमान उच्चारण री होने लगा है, अतः इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। सजातीय संधि स्वर, मूल दीर्घ स्वर, प्रवाह। सजातीय स्वर वे स्वर हैं जो एक साथ स्वरों की संधि से बने हैं। ये आ और आ मिलकर बड़ा आ बनता है, ई और ई मिलकर बड़ी ई बनती है, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। और विजातीय स्वर संयुक्त दीर्घ स्वर। विजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो अलग अलग स्वर की संधि से बने हैं। आ ई, आ और छोटी ई से मिलकर ए बनता है, और आ ए और ए मिलकर बड़ी ए बनता है। आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, आ और ओ मिलकर ओ बनता है। ये गुण संधि होती है। इसमें आ और ई मिलकर छोटा ए बनता है, आ और छोटा ए मिलकर
बड़ी ए बनता है। वृद्धि संधि आ और उ मिलकर ओ बनता है। आ और ओ मिलकर औ बनता है। मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर अग्रभाग मध्य भाग ये होते हैं। अग्रभाग ई और री ए ये 4 अग्रस्वर होते हैं। और मध्य भाग में जिह्वा के आधार पर आ आता है सिर्फ छोटा, और पक्ष भाग उ ओ आ ये आते हैं। और संवृत स्वर, इसमें संवृत स्वर ये हो जाता है छोटी बड़ी री और उ दोनों उ हो जाते हैं इसमें। और अर्ध संवृत स्वर में ए छोटी ए और छोटी ओ अर्ध संवृत स्वर में, और अर्ध विवृत स्वर में बड़ी ए और बड़ी ओ और आ ये होता है। 4 इनकी संख्या होती है। विवृत में सिर्फ बड़ा आ आता है। मुख खुलने के आधार पर संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता, ई उ री स्वरों के उच्चारण में। विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण मुंह सबसे अधिक खुलता है, अर्थात पूरा खुलता है आ के उच्चारण में। अर्ध संवृत स्वर संवृत स्थिति से कुछ अधिक खुलता, अर्थात मुंह आधे से कम खुलता है, ए और ओ। अर्ध विवृत, इसमें विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलता। आ बड़ी और बड़ी ओ के उच्चारण में। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर ये भी 2 भागों में डिवाइड है, वृत्तामुखी वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उ ओ इनकी संख्या 4 हो जाती है। और आवृत्ताकार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, अब तो फैल जाते हैं, इनकी संख्या 6, आ ई ए। और ये री अर्धवृत्ताकार स्वर है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य स्वर, कंठोष्ठ्य स्वर। आ कंठ आ और आ, तालव्य ई, मूर्धन्य री, ओष्ठ्य उ और उ, कंठ तालव्य ए, कंठोष्ठ्य स्वर ओ और ओ। अयोगवा ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता, वे अयोगवा ध्वनियाँ कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 हैं, आ अंगा और आ, जैसे कंपन और पुनः। अयोगवा नाम अनुस्वार और इसका नाम विसर्ग। उच्चारण स्थान नासिका है अनुस्वार का, और इसका कंठ काकल संस्कृत में होता है ये। और अनुस्वार का घोषत्व के आधार पर सघोष में आता है ये, और ये विसर्ग अघोष सघोष। और ये प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और ये महाप्राण। उच्चारण विसर्ग ये पंचम वर्ण आते हैं, और इसका उच्चारण आह करके होता है। अनुस्वार जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय
हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए सूर्य के ऊपर का चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, कंधा, संग, लंगर आदि। पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु ये के रूप में किया जाता है। शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ग को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। जैसे का वर्ग में गंगा, ता वर्ग में पंथ, पा वर्ग में चंपक, चा वर्ग में चंचल, टा वर्ग में पंडित। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलते तब उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, उसे ही अनुनासिक कहते हैं। जब सुरूर के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे यहीं, कहाँ, कहीं आदि। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, यह स्वर नहीं है, इसे आ के साथ जोड़कर आह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। इन्हें भी जाने। हिंदी बढ़ाओ उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न क्रम है। आ और आ कंठ, ई और ई तालब, उ और उ ओष्ठ, मूर्धन री, कंठ तालब ए, ओ कंठोस्थ। हिंदी वर्णों का क्रम है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। स्वरों के संदर्भ विशेष तथ्य विशेषताएं। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर तत्सम तत्व दोनों हैं। ओ अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, तो इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष सघोष होते हैं। स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि नहीं है। अयोगवा ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतया तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। अनुस्वार तत्सम और तत्व दोनों हो सकता है। ई और री स्त्रीलिंग वर्ण हैं। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं, जबकि विविध परीक्षाओं बार बार पूछे गए हैं। हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय या पुकारने के संदर्भ प्रयोग होता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत। जीव के भाग के आधार पर तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? अग्रस्वर, जीव के अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर केवल आ को कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है। अर्धविभक्त स्वर ए, संयुक्त स्वर ए ओ, कंठतालव्य स्वर ए। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना, कंटीला। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठतालु है? ए।
ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठतालव्य। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा? कंठतालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। टिप्पणी प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? स्वर हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे हैं मुख से निकलते निर्नुनासिक स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? 33। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 52। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, जो 5 भागों में डिवाइड है। कचट तप में 1 से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या 33 है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? शब्द। हिंदी लिपि के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। दीर्घ स्वर है ई। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? आ ई उ। आ ई उ। प्लुत स्वर कौन सा? ओम। कौन सा समृद्ध स्वर है? ई। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? कंठोष्ठ है। स्वर ध्वनि के प्रकार है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। हिंदी के अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है ई। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है 33। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहती है? वर्ण। ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठतालव्य। परिभाषा वे ध्वनियाँ जिनका वे ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। 33 संख्या इनकी। ये कचट तप में ये डिवाइड है। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा ज्या, टा ठा डा डा ढा, ता था धा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला बा, सा 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 हा। ये अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन। इस तरीके से व्यंजनों की कुल संख्या 33 हो जाती है। इन वर्णों द्विस्थानी वर्ण कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 5 है। व्यंजनों का वर्गीकरण। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ध्यान रखें न ल स ये संस्कृत भाषा में बत्सर्य। न ल स नलस। न ल स ये संस्कृत भाषा में बत्सर्य बतस्र व्यंजन थे। हिंदी भाषा में आकर दंत हो गए। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर बतस्र दंत दोनों आए तो बतस्र को ही चुनो, क्योंकि यह ज़्यादा सही है। ओष्ठ है, ओष्ठ व्यंजन पा फा बा भा मा। नासिक व्यंजन ये पंचम वर्ण है। प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग के प्रथम
तृतीय और पंचम वर्ण और यरलव ये सभी अल्पप्राण हैं। महाप्राण इनके उच्चारण फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और सहा ऊष्म वर्ण इनकी संख्या 14 होती है। अल्पप्राण ध्वनि की संख्या 24 तो व्यंजन आया 19 तो व्यंजन आ जाते हैं इसमें, और अनुस्वार प्लस 11 स्वर तो ये इसकी संख्या 31 हो जाती है। और ये महाप्राण ध्वनि संख्या 14 व्यंजन और विसर्ग मिलाकर इसकी संख्या 15 हो जाती है। अल्पप्राण और महाप्राण अंतस्थ ये करा दिए। स्पर्श व्यंजन प्रयत्न के आधार पर 8 भागों में स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का खा गा घा कंठ, चा वर्ग के ये तालव्य, टा वर्ग के मूर्धन्य और ता वर्ग के मूर्धन्य, ता वर्ग के दंत्य और पा वर्ग के ओष्ठ। स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों का द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी, चा छा जा झा। अंतस्थ में वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन यरलव। अंतस्थ व्यंजन ये अर्धस्वर या और वट को अर्धस्वर कहते हैं, रा को लुंठित या प्रकंपित, ला को पार्श्विक कहते हैं। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण घोषत्व के आधार पर का और खा ये प्रथम वर्ग का और खा, और सघोष में ये गा घा ड़ा। इस तरीके से पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और सघोष में पांचों वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सघोष होते हैं। कुल ध्वनियाँ 13 यरलव या र ला व हा ये 5 और कुल व्यंजन ध्वनियाँ 20, अनुस्वार विसर्ग सभी स्वर कुल ध्वनियाँ 33। ये समाप्त हो गया। इसका चैप्टर आगे का कल करेंगे। धन्यवाद।